राधे राधे प्यारे भक्त, जय माता दी। आप सभी को नवरात्रि के छठे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप और आपके परिवारजनों पर मां कात्यायनी की कृपा सदा बनी रहे। धन वैभव देने वाली ब्रिज मंडल की छठे दिन माता कात्यायनी की समापित है। आज के दिन भक्ति भाव से माता कात्यायनी की प्रेत कथा का श्रवण करने से श्रवण करते को धन वैभव पद प्रतिष्ठित की प्राप्ति होती है। विवाह से जुड़ी समस्याओं से छुटकारा मिलता है। योग्य जीवन साथी की प्राप्ति होती है। शोक, संपदा, भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। साथ ही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। व्यक्ति पापों से मुक्त होकर माता की कृपा पात्र बनता है। तो आज मैं सुनाने जा रही हूँ माँ कात्यायनी की बहुत ही सुंदर कथा। पौराणिक कथा तो आप सभी ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिएगा। कथा सुनने से पहले आप सभी को एक जरूरी बात बता दूं कि अगर आप भक्ति कथा व्रत कथा को सुन रहे हैं तो कथा सुनते वक्त बीच में अधूरी छोड़कर ना उठे, ना कहीं जाएं। अगर आप ऐसा करते हैं तो जिन देवी देवताओं की आप कथा सुनते हैं उनका अपमान करते हैं, वो आपसे रुष्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए ऐसा आप कदाचित भी ना कीजिएगा। अगर आज की हमारी कथा आप पूरा अंत तक सुने तो जय माँ कात्यायनी कमेंट में जरूर लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि आप मेरी कथा को अंत तक सुने हैं। और लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो अब रिस्पॉन्ड कीजिए, ध्यानपूर्वक कथा को सुनिए। जब पृथ्वी पर असुरों का उत्पाद बहुत बढ़ गया था, तब ऋषि मुनियों समस्त प्राणियों को दुष्ट असुरों के अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए माँ आदिशक्ति कात्यायनी रूप में प्रकट हुई थी। कत्य नामक एक प्रसिद्ध ऋषि थे। उनके पुत्र का नाम कत्य ऋषि था। उन्हीं कत्य ऋषि के गोत्र में अति प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन का जन्म हुआ। महर्षि कात्यायन माँ जगदम्बा के परम भक्त थे। महर्षि कात्यायन की प्रबल इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती की उपासना करते हुए उन्होंने बहुत वर्षों तक बड़ी कठोर तपस्या की। माँ भगवती ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर महर्षि कात्यायन के घर में जन्म लेना स्वीकार की। अश्विन कृष्ण चतुर्थी को यह महर्षि कात्यायन की पुत्री रूप में माँ जगदम्बा का जन्म हुआ। जन्म के उपरांत कात्यायन ऋषि ने माता आदिशक्ति की विधिवत पूजा का आयोजन किया। सुख सप्तमी, अष्टमी तथा नवमी तक 3 दिन इन्होंने कात्यायन ऋषि की पूजा ग्रहण करके दशमी को महिषासुर का वध कर दिया। महिषासुर का वध करने के पश्चात समस्त देव मानव लोकों में माँ दुर्गा की जय जयकार करने लगे। कात्यायन ऋषि की पुत्री होने के कारण यह माताजी कात्यायनी के नाम से विमुख हुई। इनसे जुड़ी एक दूसरी कथा और भी है। इस कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने सर्वप्रथम माता कात्यायनी की पूजा की, इस कारण यह कात्यायनी कहलाई। माँ कात्यायनी अपने भक्त को निश्चित रूप से फल स्वीकार करती हैं। उनको धन, सुख, सुविधा, पुत्र प्राप्ति कराती हैं। कलदीप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान श्री कृष्ण ने भी माता कात्यायनी की पूजा की थी। इनका स्वरूप अत्यंत भय और दिव्य है। इनका स्वरूप सोने के समान चमकीला और उज्जवल है। इनकी 4 भुजाएं हैं। माताजी की दाहिनी तरफ का ऊपर वाले हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाएं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। इनकी भक्तों को परिपूर्व आत्मादान करने वाले ऐसे भक्त को सहज भाव से माँ कात्यायनी के दर्शन प्राप्त होते हैं। माँ कात्यायनी की भक्ति और उपासना द्वारा मानुष को बड़े ही सरलता से अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इनके घोर शोक, संताप, भय आदि सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। प्यारे भक्तों, अब आइए सुनते हैं कन्या कुमारी माता की कथा। शिव पुराण में लिखित एक बहुत ही प्रसिद्ध कथा के अनुसार 12 सुर नामक एक असुर ने देवताओं को अपने कुकर्म से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुरों से मुक्ति पाना चाहते थे।
लेकिन कोई भी इसे मार नहीं पा सकता था, क्योंकि इस असुर को भगवान शिव की ओर से वरदान प्राप्त था कि इनकी मुक्ति केवल कुमारी कन्या के हाथों से ही होगी। यह वरदान इसे भगवान शिव की कड़ी तपस्या के बाद मिला था। उसी राक्षस का वध करने के लिए आदिशक्ति ने के एक अंश से एक पुत्रों की जन्म की गई। इस पुत्री का जन्म एक राजा के घर हुआ। राजा के 8 पुत्र और एक पुत्री थी। इसी पुत्री का नाम रखा गया कन्या। इस कन्या को भगवान शिव से प्रेम हुआ और उन्हें पाने के लिए कन्या ने कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और विवाह का वचन दे दिए। विवाह की तैयारी शुरू की गई। भगवान शिव तय कार्यक्रम के अनुसार कैलाश से बारात लेकर चल दिए। बारात कन्याकुमारी से लगभग 12 किलोमीटर दूर सुचित दम गांव में ठहरी। उधर कन्याकुमारी का विवाह होते देख देवतागण परेशान हो गए कि अब 12 सुर का वध कैसे होगा। पहले तो उन्होंने देवी को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन जब बात नहीं बनी तो छल का सहारा लिया गया। विवाह के समय ब्रह्म मुहूर्त रखा गया, लेकिन नारद जी ने आधी रात को ही मुर्गा का रूप लेकर बाघ दे दिए। शिव जी को लगा कि सुबह हो गई और वह मुहूर्त पर नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए भोलेनाथ बारात लेकर वापस कैलाश पर्वत पर लौट गए। इधर दुल्हन के रूप में तैयार देवी ने जब देखा कि बारात नहीं आई तो वह खुद और क्रोधित से दुखी होकर क्रोध से भर उठी। उन्होंने क्रोध में आकर बारात के लिए बना सारा भोजन समुद्र में फेंक दी। कहा जाता है कि कन्याकुमारी के तट की रेत में आज भी कई रंग बिरंगे पत्थर के कर मिलते हैं, जो देखने में दाल चावल जैसे लगते हैं। प्रिय भक्तों, बारात लौटने के बाद देवी कुमारी के दिव्य संदर्भ की चर्चा 12 तक भी पहुंच गई। उसने देवी के पास विवाह का प्रस्ताव भेजा। देवी के मना करने पर वह जबरदस्ती पर उतर हो गया। तब 12 और देवी में भयंकर युद्ध हुआ, जहां देवी ने चक्र से उसका वध कर दी। 12 के वध के बाद परशुत्तम राम और नारद जी ने देवी से कलयुग की आखिरी तक उसी जगह पर रहकर असुरी शक्तियों से लड़ने की प्रार्थना की, जिसे उन्होंने स्वीकार भी कर ली। इसके बाद परशुत्तम राम ने समुद्र तट पर एक विशाल मंदिर की स्थापना की, जहां कन्या रूप देवी को स्थापित किया गया। मंदिर में देवी की काले पत्थर की प्रतिमा है। इनके दाएं हाथ में एक कमल है। प्रिय भक्तों, उन्हें देखने पर ऐसा लगता है मानो 16 श्रृंगार में देवी आज भी शिव जी के आने का इंतजार कर रही हो। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता कन्याकुमारी, जय हो माता कात्यायनी, ओम नमः शिवाय। अब आप सभी लोग सुनेंगे माता रानी की दूसरी कथा। माँ दुर्गा को शेरों वाली के नाम से क्यों पुकारे जाते हैं? एक कथा भी बहुत प्रचलित है। इस कथा के अनुसार भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने के लिए माँ पार्वती ने हजारों वर्ष तक तपस्या की थी। इस तपस्या का तेज इतना अधिक था कि पार्वती माता का गोरा रंग सांवला पड़ गया था। लेकिन तपस्या सफल हुआ और माँ पार्वती को भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त हुए। एक बार शाम के समय पार्वती और शिव भगवान एक साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। तभी हंसी हंसी में माता पार्वती को शिवजी ने काली कह दी, लेकिन वह पार्वती जी को बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुरंत कैलाश छोड़ दी। वह वन में तपस्या करने चली गईं, जिससे उनका गोरा रंग उन्हें वापस मिल जाए। जब वो वन में तपस्या कर रही थी, तब एक शेर वहां आ गया और उन्हें खाना चाहता था, लेकिन माता की तपस्या को
शेर चुपचाप बैठकर देख रहा था। माता रानी ने वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या खत्म होने तक शेर वहीं बैठा रहा। माता पार्वती की तपस्या को खत्म करने के लिए शिवजी उनके पास आए। उन्होंने माता को गोरा होने का आशीर्वाद दिया। वरदान पाने के बाद माँ पार्वती स्नान करने के लिए गईं। जब वह स्नान करने गईं तो उनके शरीर से एक और काले रंग की देवी निकली। उनके निकलते ही माता गोरी हो गईं। इन काली देवी का नाम कौशिकी पड़ गया। फिर माता पार्वती का रंग गोरा हो गया। इससे माता रानी को एक और नाम मिला जिसे गोरी नाम से जाना जाता है। अब देखिए, जब माता पार्वती स्नान करके बाहर आई तो अपने तप स्थान पर एक शेर को बैठा हुआ देखा। बाद में उन्हें ज्ञात हुआ कि इनका भक्षण करने आए शेर ने उन्हें अपना ग्रस्त नहीं बनाया और इतने वर्षों तक उनके समीप बैठा रहा। इस तरह वह भी उनके तप में सम्मिलित रहा। प्रसन्न होकर वर्षों तक तप में साथ देने वाले शेर को उन्होंने अपना वाहन बना लिया। तब से ही माता दुर्गा का वाहन शेर है और उन्हें शेरा वाली कहा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ दुर्गा, जय माता शेरों वाली, हर हर महादेव। तो अब आप सभी लोग रिस्पॉन्ड करिएगा शेरा वाली की कथा, जो चक्राता की कथा है, तारा रानी की कथा। माँ भगवती को मानने वालों में से एक राजा स्पर्श भी थे। वो दिन रात उनकी पूजा अर्चना में लीन रहते थे। राजा को किसी चीज की कमी नहीं थी, बस उन्हें बच्चे की ख्वाहिश थी। सालों से बच्चा न होने के कारण राजा कुछ निराश रहा करते थे। एक दिन राजा की भक्ति से खुश होकर माँ भगवती ने स्वप्न में आकर उसे 2 बेटी होने का वरदान दिया। आशीर्वाद मिलने के कुछ समय बाद राजा के घर एक बेटी पैदा हुई। बेटी पैदा होने की खुशी में राजा ने सबको दावत दी और बेटी की कुंडली बनवाने के लिए पंडितों को बुलाया। सबने राजा ने से एक ही बात कही कि यह साक्षात देवी का रूप है। जहाँ भी इनके कदम पड़ेंगे वहीं खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी। यह भगवती देवी की भक्तन होंगी। इनका सब इतना सब कहकर पंडितों ने लड़की का नाम तारा रख दिया। कुछ समय के बाद मंगलवार के दिन राजा के घर एक और बेटी पैदा हुई। ज्योतिषों ने उनकी भी कुंडली बनाई और उदास हो गए। राजा ने जब उनसे उदासी का कारण पूछे तो ज्योतिषों ने बताया कि ये लड़की आपके जीवन में खूब सारा दुख लेकर आएगी। राजा ने दो ज्योतिषों से पूछा कि आखिर मैंने ऐसे कौन से खराब कर्म किए थे कि इसने मेरे घर जन्म लिया है। ज्योतिषों ने बताया कि आपकी दोनों बेटियां राजा इंद्र की अप्सराएं हुआ करती थी। इनमें से बड़ी बहन का नाम तारा और छोटी का नाम रुक्कम था। एक दिन ये दोनों मिलकर धरती की सैर करने के लिए गई। दोनों ने ही वहां पहुंचकर एकादशी के दिन व्रत रखा। तारा ने अपनी छोटी बहन से कहा कि आज एकादशी का व्रत है, इसलिए बाजार जाकर कुछ ताजे फल लेकर आओ, लेकिन वहाँ कुछ खाना मत। रुक्कम बाजार फल लेने के लिए चली गई। वहाँ उसे मछली के पकौड़े देखी। उसने झट से उन्हें खा ली और अपनी दीदी के लिए कुछ फल ले आई। रुक्कन ने तारा से पूछा कि तारा ने पूछा कि तुम अपने लिए फल क्यों नहीं लाई। उसने जवाब दी कि वो मछली के पकौड़े खाकर आई है। तारा ने गुस्से में कहा कि तुम पापनी हो, एकादशी के दिन तुमने मछली खा ली। ऐसे खराब कर्म के लिए मैं तुम्हें छिपकली बनने का श्राप देती हूँ। अब उसी जंगल में तारा की बहन छिपकली बनकर रहने लगी। वहाँ एक जाने माने ऋषि गुरु गोरख भी अपने कुछ शिष्यों के साथ रहते थे। उनके शिष्यों में से एक बहुत ही घमंडी था।
अपने घमंड के चलते वो शिष्य कमंडल में पानी भरकर एकांत में बैठकर तपस्या करने लगा। तभी एक प्यासी गाय वहां आ गई। उसने सीधे अपना मुंह उस कमंडल में डाला और पानी पी गई। पानी पीने के बाद जैसे ही वह गाय अपना मुंह बाहर को निकालने लगी तो कमंडल नीचे गिर गया और ऋषि का ध्यान भंग हो गया। ऋषि ने देखा कि गाय पानी पी गई है। अब गुस्से में ऋषि ने गाय को एक चिमटे से बुरी तरह घायल कर दिया। इस बात की जानकारी जब गुरु गोरख को पड़ी तो वो तुरंत गाय को देखने के लिए गए। जैसे ही उन्होंने गाय की हालत देखी वैसे ही अपने उस घमंडी शिष्य को आश्रम से बाहर निकाल दिए। कुछ दिनों के बाद गौ माता पर किए गए उस अत्याचार से होने वाले पाप को कम करने के लिए उन्होंने एक यज्ञ करवाया। उस यज्ञ के बारे में गाय को चिमटे से मारने वाले घमंडी शिष्य को भी पता चल गया तो वो सीधे पक्षी के रूप धारण करके यज्ञ स्थल पर गए और भोजन में अपनी चोंच से मरा हुआ सर्प लाकर डाल दिए। किसी को इस बात की खबर नहीं हुई। ये सब होते उस तारा से श्राप मिलने वाली छिपकली रुककर देख रही थी। उनके मन में हुआ कि इसे खराब खाकर सारे लोग मर जाएंगे। सबकी जान बचाने के लिए छिपकली बनी रुकन सभी लोगों के सामने भोजन पर गिर गई। लोगों ने छिपकली को खूब कोसा और बर्तन को खाली करने लगे। उसी वक्त भंडारा कराने लोगों को खाने में मरा हुआ सर्प भी दिखाई दिया। तब कहीं जाकर सबको समझ आया कि छिपकली सबकी जान बचाने के लिए जानबूझकर भोजन में गिरी थी। ये छिपकली होने के बावजूद भी इतने अच्छे विचार होने की वजह से यज्ञ में मौजूद सारे महत्वपूर्ण लोगों ने कहा कि हमें इस छिपकली की मुक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। पंडित ने आगे बताया कि सबकी प्रार्थना से ही वह छिपकली तीसरे जन्म में आप जैसे प्रतापी राजा के घर बेटी के रूप में पैदा हुई है। वहीं तारा ने दूसरे जन्म तारामती के रूप में लिया और अयोध्या के राजा हरिश्चंद्र से शादी की। इतनी सब बातें कहने के बाद पंडितों ने राजा स्पर्श को रुक्कम को मारने की सलाह दी। इस बात पर राजा बोले, मैं किसी बेटी को कैसे मार सकता हूँ? ऐसा करना पाप होगा। फिर ज्योतिषियों ने कहा कि एक संदूक में सोना चांदी लगवाकर उनके अंदर लड़की को रख देना और संदूक को पानी में बाहर बहा देना। उसमें लगा हुआ सोना चांदी देखकर लोग नदी से संदूक जरूर निकालेंगे और लड़की की जान बच जाएगी। राजा ने ज्योतिषियों ने जैसे बताया ठीक वैसे ही की। नदी में सोना चांदी जरा हुआ संदूक देखकर काशी के पास ही एक भंगी ने उससे बाहर निकाल लिया। उनके कोई बच्चे नहीं थे, इसलिए उसने संदूक के अंदर की लड़की को पालने का फैसला लिया। उसी भंगी यूं उसकी पत्नी ने खूब प्यार से पाला और रुक्को नाम रख दिया। बड़ी होते ही दोनों ने रुक्को की शादी करवा दी। रुक्को की सास माँ तारामती और राजा हरिश्चंद्र के महल में साफ सफाई करने का काम किया करती थी। कुछ दिनों के बाद रुक्को की सासू माँ बीमार हो गई। उनकी जगह रुक्को वहाँ काम करने लगी। तारामती ने उसे देखा और पुराने जन्म के पुण्य के कारण पहचान ली और उसे कहा कि तुम मेरे साथ बैठ जाओ। रुक्को ने बोला कि मैं तो भिंगी हूँ, इसलिए आपके पास नहीं बैठ सकती। तब तारामती ने उसे बताया कि तुम पूर्व जन्म में मेरी ही बहन थी। तुमने एकादशी के व्रत के दिन मछली खा ली थी और मैंने तुम्हें दंड देते हुए छिपकली बना दी। अब तुम्हें दोबारा मानुष जन्म मिला है तो इस जन्म में माँ वैष्णवी की पूजा करके पुण्य कमा लो। माँ की पूजा से तुम्हारी सारी इच्छाएं भी पूरी होगी। तारामती की इस बात को सुनने के बाद रुक्को माँ वैष्णवी से एक
बेटे के लिए प्रार्थना करती है और कहती है कि अगर उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो तो वो अपने घर में माँ वैष्णवी देवी पूजन और जगराता कराएगी। माँ वैष्णवी देवी उनकी प्रार्थना सुन लेती हैं और उसे बेटा होता है। पुत्र की प्राप्ति के बाद रुक्को उसकी देखभाल और लाड दुलार में माँ वैष्णवी देवी की पूजा करना भूल जाती है। ऐसा होते होते 5 साल बीत गए और फिर एक दिन उस बच्चे को चेचक यानी माता निकल जाती है। बच्चे की ऐसी स्थिति देखकर परेशान रुक्को अपनी पिछले जन्म की बहन तारामती के घर जाकर उन्हें इस समस्या के बारे में बताती है। तब तारामती ने पूछा कि तुमने माँ वैष्णवी देवी की पूजा अर्चना में कोई गलती तो नहीं की। फिर रुक्को को याद आता है कि उसने माँ वैष्णवी देवी का जगराता करने को प्रण ली थी। ये बात याद आते ही रुक्को को काफ़ी पछतावा हुआ और मन में माँ से कहा कि बच्चे के ठीक होते ही वो अपने घर में जागरण कराएगी। अगले ही दिन उनका बेटा पूरी तरह ठीक हो जाता है। तभी रुक्को ने माता रानी के मंदिर जाकर पुजारियों को कहा कि मंगलवार के दिन घर में जगराता करवा दीजिए। रुक्को की बात सुनकर पंडित कहते हैं कि तुम यही 5 रुपए दे दो, तुम्हारे लिए हम मंदिर में ही जगराता करा देते हैं। रुक्को कहती है मुझे पता है कि मैं चमाइनी हूँ, लेकिन आप मेरे घर आकर ही जगराता करवा दीजिए। माँ किसी तरह का भेदभाव नहीं करती हैं तो आपको भी नहीं करनी चाहिए। इस पर पंडितों ने विचार विस्मित करके कहा कि अगर रानी आपके जगराता में आती हैं तो हम तुम्हारे घर आकर जगराता करने के लिए तैयार हैं। पंडितों की बात सुनकर रुक्को अपनी बहन रानी तारामती के पास जाती है और तारामती को सारी बात बताती है। रुक्को की बात सुनकर तारामती जागरण में जाने के लिए तैयार हो जाती है। इस बात को बताने के लिए रुक्को जब पंडित जी के पास जाती है तब उनके बीच की बातें को सेन नामक नाई सुन लेता है। फिर वह राजा हरिश्चंद्र को जाकर सारी बातें बता देता है। राजा के मन में हुआ कि रानी को नीची जात वाले घर जागरण में नहीं जाना चाहिए। इसी वजह से वह अपनी अंगुली काट लेते हैं जिससे उन्हें नींद न आए और रानी जागरण में ना जा सके। जब जागरण का समय होता है तब भी राजा को जागृत जगते हुए देखकर रानी मन ही मन माँ वैष्णवी देवी से प्रार्थना करती है कि महाराजा को सुला दीजिए ताकि उनकी नींद आ जाए, ताकि मैं जगराता में जा सकूं। रानी की प्रार्थना के कुछ ही देर बाद राजा को नींद आ जाती है। फिर रानी तारामती रोशनदान में रस्सी बांधकर महल से नीचे आकर रुक्को के घर चली जाती हैं। इसी जल्दबाजी में रास्ते में ही रानी का रेशमी रुमाल और पाँव का पायल गिर जाता है। इधर कुछ वक्त बाद राजा हरिश्चंद्र की नींद टूट जाती है। नींद खुलने पर रानी को अपने पास न देखकर राजा उनकी तलाश में निकल जाते हैं। रानी को ढूंढते हुए उन्हें रानी का रुमाल और पायल मिलता है। रानी की चीज़ों को अपने साथ लेकर राजा जगराता स्थल पर पहुंच जाते हैं और एक जगह चुपचाप बैठकर जगराता सुनने लगते हैं। माँ वैष्णवी देवी के जय जयकार के साथ जगराता खत्म होते हैं और सभी को प्रसाद दिया जाता है। तब रानी अपने हिस्से के प्रसाद को झोली में डाल लेती है। रानी के ऐसे करने पर लोग उनसे पूछते हैं कि वो प्रसाद क्यों नहीं खा रही है। अगर आप प्रसाद का सेवन नहीं करती हैं तो जागरण में आए लोग भी प्रसाद नहीं खाएंगे। तब रानी बोलती है कि वह प्रसाद राजा के लिए था, अब आप मुझे प्रसाद दे दीजिए। फिर अपने लिए प्रसाद लेकर रानी सबके सामने खा लेती है। रानी के प्रसाद खाते ही जागरण में मौजूद सभी भक्तों भी प्रसाद खा लिए। उसके बाद रानी महल के लिए निकल जाती हैं। तभी रास्ते में ही
राजा उन्हें रोककर पूछते हैं कि तुमने नीच जात के घर प्रसाद खाकर खुद को अपवित्र कर लिया है। तुमने मेरे लिए भी प्रसाद रखा है, अब तुम उससे मुझे भी अपवित्र करना चाहती हो। अब मैं तुम्हें अपने महल नहीं लेकर जा सकता। यह बोलते हुए जब राजा रानी की झोली को देखता है तब उन्हें प्रसाद की जगह गुलाब, चंपा जैसे अनेक फूल और कच्चे चावल एवं सुपारी नजर दिखाई देती है। इस चमत्कार को देखकर राजा हैरान हो जाते हैं। फिर राजा चुपचाप रानी को अपने साथ लेकर महल पहुंचते हैं। वहां रानी बिना माचिस के ही माता रानी के सामने दीप जलाकर राजा हरिश्चंद्र को और हैरान कर देती है। फिर रानी बोलती है कि माता के दर्शन करने के लिए बहुत बड़ा त्याग करना पड़ता है। इसके लिए आपको अपने बेटे रोहित की बलि देनी होगी, तभी माँ दुर्गा आपके साक्षात दर्शन देंगी। यह सुनकर राजा के मन में माँ दुर्गा के दर्शन की इच्छा होने लगी, जिसके लिए राजा अपने पुत्र की बलि दे देते हैं। बलि देने के बाद माँ दुर्गा शेर पर सवार होकर प्रकट हो जाती हैं। उन्होंने देखकर राजा हरिश्चंद्र काफी खुश हो गए और माँ दुर्गा ने तुरंत राजा के बेटे को दोबारा जिंदा कर दी। इस चमत्कार को देखकर राजा हरिश्चंद्र खुश हो गए। तभी राजा ने माँ की पूरी विधि से पूजा करके उनसे गलतियों की माफ़ी मांगी। माँ दुर्गा ने भी राजा को खुश रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गई। तब राजा ने तारा रानी से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे पत्नी के रूप में आप मिली हैं। फिर राजा हरिश्चंद्र, तारा रानी और रुक्कम तीनों अपनी मानुष योनि से छुटकारा पाकर देवलोक में चले जाते हैं। जय माँ तारा रानी, जय माँ शेरों वाली। तो अब आप सभी लोग सुनेंगे माँ कात्यायनी की आरती। जय हो जय अम्बे जय कात्यायनी, जय जग माता जग की महारानी। वेजनाथ स्थान तुम्हारा, वहाँ वरदाती नाम पुकारा। कई नाम है कई धाम है, यह स्थान भी तो सुख धाम है। हर मंदिर में ज्योत तुम्हारी, कहीं सुयुक्त श्रम महिमा न्यारी। हर जगह उत्सव होते रहते, हर मंदिर में भक्त है कहते। कात्यायनी रक्षक काये की, ग्रंथ काटे मोह माये की। झूठे मुँह से छुटकाने वाले, अपना नाम जपाने वाले। बृहस्पतिवार को पूजा कीजिए, ध्यान कात्यायनी को ध्याये। हर संकट को दूर करेगी, भंडार भरेगी करेगी। जो भी माँ को भक्त पुकारे, कात्यायनी सबकी कष्ट निवारे। जय माँ कात्यायनी। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी कथाएं कैसी लगी कमेंट में अवश्य बताइएगा। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दीजिएगा, ताकि आगे जो मैं नवरात्रि की कथा लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, जो मेरी कथा को आप समय से ही सुन सकें। जय माता रानी।